नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन ने ली बैठक, कचरा पॉइंट्स का किया निरीक्षण। समाधान शिविर में डीसी ने सुनी शिकायतें, अधिकारी को दिए निर्देश। गूंगे व बहरे खिलाड़ियों ने एशिया पैसिफिक खेलों में जीता सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल। योग जीने की कला व अध्यात्म सिखाता है, कहा बीके रजनी बहन ने। बेसहारा लोगों को ठंड से बचाव के लिए डीसी ने दिए निर्देश। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने शहरी व ग्रामीण इलाकों के सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों की मीटिंग ली। इस बैठक का आयोजन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जिला प्रशासन भिवानी के सहयोग से किया गया। वाइस चेयरमैन द्वारा अधिकारियों से ग्रामीण स्वच्छता अभियान के सर्वेक्षण के बारे में फीडबैक लिया गया। वहीं नगर परिषद के 23 कम्युनिटी टॉयलेट्स पर सदस्यों की विजिट करने के लिए आदेश दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष ने कहा कि अभियान का उद्देश्य आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करना है। स्वच्छता एक पक्ष से कभी भी नहीं होती, वह चाहे शासन हो या प्रशासन हो। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण इलाकों से खास लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा, जैसे कोई खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, कैप्टन, कर्नल या कोई एनजीओ या रिटायर्ड प्रिंसिपल इत्यादि, क्योंकि आम जन से तालमेल बिठाकर ही इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से जोड़कर स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर लोगों को ही बनाया जाएगा। अभियान को लेकर कतई भी ढील नहीं बरती जाएगी। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और इन पाठशालाओं का आयोजन हर जिले में महीने में एक बार किया जाएगा। पिछले दिनों हमारे बहुत लोकप्रिय, सहज, सरल और दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी के दिशा निर्देश से स्वच्छता जागरूकता कार्यशालाएं, ये कार्यक्रम की शुरुआत हमने की और इस श्रृंखला में ये आज हमारा 8वां जिला है। 2 जिले कल होने वाले हैं, रोहतक और झज्जर। पहले हम नूहू, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी ये कर चुके हैं और 2 जिले आज हुए हैं, जिसमें चरखी दादरी और भिवानी। तो इस कार्यक्रम का मकसद यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह और निर्देशन पर, कि आप जिले अनुसार जाकर के अधिकारियों के साथ सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक और राजनीतिक सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जाकर के संवाद करें, चर्चा करें, परिचर्चा करें। क्या वहाँ की वर्क रिपोर्ट है उसका ध्यान रखें और उस रिपोर्ट में किसका क्या भूमिका है, क्या रैंकिंग है, कैसे है, समाज के साथ तालमेल बिठा करके इस विषय को आगे बढ़ाने का काम करें। उसी निमित्त आज हमारे भिवानी ज़िले की ये जो मीटिंग है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी और शहरी क्षेत्र के अधिकारी, दोनों विभागों के अधिकारी और सामाजिक और गणमान्य लोगों ने इस मीटिंग में भाग लिया। देखिए, स्वच्छता जो है वो एक पक्ष नहीं है। स्वच्छता व्यवहारिक विषय है। स्वच्छता आज मैं करके कह के चला जाऊंगा, हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। स्वच्छता तो संकल्प का विषय है, स्वच्छता तो व्यवहार का विषय है, स्वच्छता तो कमिटमेंट का विषय है। और जब तक हम इसके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे और स्वच्छता से लगाव प्यार नहीं करेंगे और गंदगी को दूर भगाने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। समाधान शिविर में डीसी महावीर कौशिक ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकतम समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाले लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविरों में नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीसी के माध्यम से कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जन साधारण की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उपायुक्त महावीर कौशिक ने समाधान शिविर में मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के अलावा सीवरेज, पेयजल की पाइपलाइन लीकेज, फैमिली आईडी, कब्जा दिलवाने संबंधित व सामाजिक पेंशन, आधार कार्ड आदि से संबंधित शिकायतें सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का प्रथम चरण में ही समाधान किया जाए। समय समय पर सीएम समाधान शिविरों का वीसी के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी समस्याओं के निदान के लिए ढिलाई न बरते। वहीं उन्होंने बताया कि इस अवसर पर समाधान शिविर में सभी समस्याओं का निदान मौके पर किया गया। इस अवसर पर समाधान शिविर में एडीसी हर्षित कुमार, एसडीएम महेश कुमार, सीटीएम विपिन कुमार, उप पुलिस अधीक्षक आर्यन चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार के आदेश अनुसार प्रतिदिन डीआरडी हॉल में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें मुख्यतः क्रेड की जो परिवार पहचान पत्र से संबंधित वो 5 हैं, बीडीपीओस की पंचायत भूमि से नाजायज कब्जे के बारे में 5 हैं और इसके अलावा पुलिस विभाग की 4 हैं, नगर परिषद की 2 हैं, पब्लिक हेल्थ की 2 हैं, सोशल वेलफेयर की 2 हैं। इस तरह कुल मिला के 30 शिकायतें प्राप्त हुई थी और सभी अधिकारीगण को इसमें तुरंत कार्रवाई करके इनके निपटान करने के बारे में आदेश दे दिए गए। यदि व्यक्ति का हौसला व जज्बा मजबूत हो तो किसी प्रकार की कमी आपको पीछे नहीं धकेल सकती। भिवानी के 2 खिलाड़ियों ने गूंगे बहरे होने के बावजूद 10वें एशिया पैसिफिक खेल में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने जज्बे का सबूत दिया। भिवानी के दिव्यांग खिलाड़ी जसपाल ने 1 से 8 दिसंबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 10वीं एशिया पैसिफिक डेफ गेम में शॉटपुट गेम में देश के लिए सिल्वर जीता और डिस्कस थ्रो में इसी खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाने का कार्य किया। वहीं दूसरे खिलाड़ी अमित ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। 10वीं एशिया पैसिफिक डेफ खेल के मेडलिस्ट खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। बोलने व सुनने में अक्षम इन खिलाड़ियों में जसप्रीत की माता मीना व पिता अशोक व आस्था स्पेशल स्कूल में उनकी अध्यापिका सुमन शर्मा ने बताया कि इन खिलाड़ियों ने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। सुनने व बोलने में अक्षम होने के बावजूद भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हासिल की है। इन खिलाड़ियों का अगला उद्देश्य 2025 के पैरा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग का अर्थ होता है जिनमें कुछ विशेषताएँ हैं, जिनके बूते पर ये आगे बढ़ सके। इन खिलाड़ियों ने अपनी दिव्यांगता से ऊपर उठकर देश का नाम रोशन किया है। इनके परिजनों ने बताया कि इन्हें कहीं भी अपने बच्चों में दिव्यांगता नज़र नहीं आती। उन्होंने बताया कि जसपाल पिछले 3 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा है तथा शॉटपुट व डिस्कस थ्रो की कोचिंग भी करता है। अभी पता चला है दिव्यांग बच्चा हमारा आज मेडल लेके आया है, तो इस बात की बड़ी अच्छी खुशी मिली है और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि और भिवानी ज़िले में ऐसे ऐसे बच्चे होनहार बच्चे हैं जो मेडल वगैरह लेके आते हैं और मैं और भी लोगों को प्रेरित करूंगा कि इन लोगों को आगे से आगे लेके आएँ और इनका हौसला बढ़ाए ताकि ये बच्चे अपनी निजी ज़िंदगी के साथ साथ एक अच्छी प्रगति की ओर। ये हमारे आस्था स्पेशल स्कूल के 3 बच्चे हैं, जसपाल, अमित और रुपेश। ये 1 से 8 दिसंबर तक मलेशिया में 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम हुआ था, उसमें हमारे बेटे जसपाल ने शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता है और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हमारे अमित ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और रुपेश ने जेवलिन थ्रो का खिलाड़ी है। ये इसकी कमर में पेन होने की वजह से ये अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन 7वें स्थान पे रहा है ये वहाँ पे। और हमारे हरियाणा के 16 बच्चे गए थे, उसमें से 11 मेडल हमारे हरियाणा में आए हैं, तो जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है शॉटपुट में, जिसमें से 1 सिल्वर हमारा जसपाल लेकर के आया है। 11 मेडल में से 3 मेडल हमारे आस्था स्पेशल स्कूल के हैं। तो आज हम इन बच्चों को बड़े ही गाजे बाजे के साथ वेलकम के साथ लेके जा रहे हैं ताकि से तैयारी कर रहे हैं। ये उपलब्धियां जसपाल स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी शॉटपुट और डिस्कस थ्रो दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, और अमित भी स्टेट और नेशनल में दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये लड़का है मेरा जसपाल सिंह, ये शॉटपुट में और डिस्कस थ्रो का खिलाड़ी है
इसने अपने 2018 से ये अपनी तैयारी पे चल रहा है और इसने बहुत मेहनत करी है। और साथ में इसकी मैडम है ये सुमन शर्मा, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इनके इसके परिश्रम करने में। और बहुत अच्छा इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसका हरियाणा के लिए और इंडिया के लिए 2 मेडल लेके आया है। हमारा लड़का जी रेसलिंग में 65 kg में ब्रिज मेडल लेकर आया है और काफ़ी दिन से ये मेहनत कर रहा है। गुरुजियों का सम्मान है, ये मेहनत करवा रहे हैं इनकी। ये पहली बार इनको मौका मिला था ये बाहर जाने का, पिछली बार ये रह गया था, इनको रख के यहाँ पर। बाकी नेशनल में भी 65 kg में ये गोल्ड मेडल लेके आया है, 3 बार ले आया है ये। और अब की बार पहला मौका मिला है इनको वहाँ जाने का। फिर इसमें भी कुछ न कुछ किया है, कुछ हाथ का चोट लग गई इनकी, गरीब को में नहीं गया, उसकी वजह से तो मेडल भी थोड़ा लगा रह गया इसका। मैं सुरेंद्र सब्बरवाल, मिनी क्यूबा में ये जो है आज एथलीट जीत के आए हैं, मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। दिव्यांग बच्चे हैं, कहने को दिव्यांग बच्चे हैं, लेकिन ये स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं। इनकी जो विजय है, विदेश में जो विजय लेकर के आए हैं, विजय करके आए हैं, जीत हासिल करके आए हैं, उसके लिए मैं मैडम को, प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। भिवानी के लिए ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि भिवानी वैसे भी एथलीट के लिए फेमस है। भिवानी के लिए सबसे गर्व की बात है विदेश में जाकर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रुद्रा कॉलोनी स्थित दिव्य भवन में हुड्डा पार्क के सामने स्टॉल लगाकर लोगों को सद्भावना का संदेश दिया। बीके रजनी बहन ने बताया कि जीवन को कमल के पुष्प के समान कैसे बनाया जाए। अगर मनुष्य प्रतिदिन योग अभ्यास करे और विश्व की पहचान कर अपनी खूबियों को निखारने की कला सीख जाए तो उसका जीवन पुष्प के समान हो सकता है। बीके रजनी बहन ने बताया कि देवी देवताओं के लिए मुख कमल, हस्तकमल, नीलकमल जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनका आसन भी हमेशा कमल पर ही दिखाया गया है। मनुष्य भी अगर आत्मज्ञान प्राप्त कर परमात्मा से शक्तियों का स्रोत लेना शुरू कर दे तो खुशियां ही खुशियां हो सकती है। योग खुशमना जीवन जीने की कला, अध्यात्म व अन्य बातें सिखलाता है और जीवन में अध्यात्म को लाया जा सकता है। इस अवसर पर अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और उन्होंने योग के बारे में बताया। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा गीता जयंती महोत्सव पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई, उसका उद्देश्य था कि जब हर घर में श्री कृष्ण जैसा देवता होगा, जिसका चरित्र उत्तम होगा, वो देवता घर को नहीं, परिवार को स्वर्ग बना सकता है। लेकिन ऐसा स्वर्ग बनाने के लिए, ऐसा देवी देवता बनाने के लिए जरूरी है कि अध्यात्म की तरफ हर मनुष्य का ध्यान हो। और अध्यात्म सिखाने में, यानी मनुष्य से देवता बनाने की कला सिखाता है राजयोग। और ब्रह्मा कुमारी यही कार्य कर रही है ताकि जन जन तक संदेश पहुंचे कि गीता का भगवान कौन है। दिसंबर का लगभग आधा महीना जा चुका है और सर्दी ने अब अपना रंग दिखाना शुरू किया है। विशेषज्ञों की माने तो पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण तापमान दिन प्रतिदिन और नीचे जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जाने की संभावना है। अभी रात्रि का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे मौसम में किसानों को सरसों की फसल की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता है। वहीं इस बारे में डीसी महावीर कौशिक ने जिला वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि नागरिक, बुजुर्गों और बच्चों की ठीक से देखभाल करें और सभी लोग गर्म कपड़े पहनें। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। तापमान और नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसान सरसों की फसल को सर्दी से बचाने के लिए विशेष प्रबंध करें और समय पर फसलों में सिंचाई करें। वहीं दूसरी ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रही ठंड के बारे में डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुरूप ठंड का बचाव करें। उन्होंने कहा कि बच्चे व बुजुर्ग पर ठंड का असर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उन्हें ठंड से बचाने के लिए ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करें। वहीं उन्होंने रैन बसेरों के हालात ठीक करने के अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। जिला रेड क्रॉस के द्वारा
ठंड से बचाव के लिए बेसहारा लोगों को कंबल व गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। अभी जो दिन का तापमान है उसमें भी गिरावट हुई है और रात्रि तापमान में ज़्यादा गिरावट हुई है। जो दिन का तापमान है, धूप निकलने की वजह से हमें दोपहर में ये महसूस होता है भी टेम्परेचर जो है वो दोपहर के समय तो थोड़ा हाई हो जाता है और सुबह और शाम के समय काफ़ी ठंड रहती है। इस ठंड की जो वजह है, जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उसकी वजह से ये ठंड जो है अपनी बढ़ी है। और जो रात्रि तापमान है उसमें अभी जब आज का जो रात्रि तापमान है भिवानी का वो 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ चुका है और आने वाले 2-4 दिनों के दौरान इसके और भी नीचे जाने की संभावना है। तो अब आगे जो आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी, रात्रि तापमान में स्पेशली और दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। आगे जो है मौसम के शुष्क रहने की संभावना है, बारिश के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। तो इसमें आगे जो है ठंड बढ़ने के साथ धुंध की संभावना अभी नहीं बन रही। ठंड के समय में स्पेशली सरसों की फसल के लिए निगरानी रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं टेम्परेचर और ज़्यादा अगर डाउन जाता है तो उस कंडीशंस में पाला पड़ने की संभावना भी बन सकती है। तो किसान भाइयों से ही आग्रह है कि अगर आपको कोई ऐसा दिखाई दे तो आप सरसों की फसल में सिंचाई कर सकते हैं या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे भी आप जो है वो कर सकते हैं। और अब चलते चलते आज हम एक बार फिर से श्रीमद् भागवत गीता की चर्चा करेंगे। गीता महोत्सव का खुमार अभी उतरा नहीं है। उधर कुरुक्षेत्र में तो गीता जयंती पर कार्यक्रम जारी है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर चर्चा कभी खत्म हो नहीं सकती, क्योंकि गीता जीवन के साथ चलती है और गीता का अध्ययन कर हम मन के उतार चढ़ाव को शांत करके और आंतरिक मौन की स्थिति प्राप्त कर अपनी उच्च चेतना से जुड़ सकते हैं और शांति और स्पष्टता की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। गीता की शिक्षाएं हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने और हमारे कार्यों में अर्थ और उद्देश्य खोजने के व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता के उपदेश वर्तमान में प्रासंगिक हैं। इन्हें जीवन में उतारने पर व्यक्ति सदैव सफलता हासिल करता है। गीता में जीवन, भक्ति, योग, कर्म और ज्ञान जैसे अलग अलग भागों की व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें 18 अध्याय और करीब 700 श्लोक मौजूद हैं। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य जीवन की अनेक कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अवस्था के नियमित पाठ का लाभ और महत्व है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिलते हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन ने ली बैठक, कचरा पॉइंट्स का किया निरीक्षण। समाधान शिविर में डीसी ने सुनी शिकायतें, अधिकारी को दिए निर्देश। गूंगे व बहरे खिलाड़ियों ने एशिया पैसिफिक खेलों में जीता सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल। योग जीने की कला व अध्यात्म सिखाता है, कहा बीके रजनी बहन ने। बेसहारा लोगों को ठंड से बचाव के लिए डीसी ने दिए निर्देश। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हल्दी।